जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने मेरे पास भेजो, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसी भी देश की तरक्की उसके सड़कों से होकर गुजरती है। अगर आपको यह अंदाजा लगाना है कि कौन सा देश या फिर राज्य कितना विकसित है, तो फिर आपको उसके सड़कों को देखना चाहिए। जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, तब से 9 साल गुजर चुके हैं। कार्यकाल का ये आखिरी साल है और कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। वैसे तो केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश नीति से लेकर देश में कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। लेकिन इन सब कामों में एक और काम है जिसकी चर्चा खूब रही है, और वो है ट्रांसपोर्टेशन में सुधार, सड़कों का निर्माण, जिसका सीधा श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को तो जाता ही है, इसके साथ साथ केंद्र के परिवहन मंत्रालय को भी जाता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने हमेशा ये कहते हुए सुना होगा कि उनके मंत्रालय के पास पैसों की कमी नहीं है। एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूं इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी। तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने मेरे पास भेजो। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूं। हाँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूं। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है, जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं। सुना आपने, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी डंके की चोट पर सड़क निर्माण का वादा करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ऐसा ही वादा उन्होंने यूपी की सड़कों को लेकर भी किया था और कहा था कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है, 5 साल में यूपी की सड़कें यूएस के बराबर बनेंगी। कहने का मतलब यह है कि देश भर की सड़कों का निर्माण मोदी सरकार में जितना हुआ है उतना अभी तक नहीं हुआ, और आज अगर देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो इसमें पक्की सड़कों का निर्माण ही अहम रोल अदा कर रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 85% यात्री और 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से ही होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की तरक्की में पक्की सड़क का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो या फिर टनल हो, सबका काम बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। इसी कड़ी में अब देशवासियों को एक और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। जी हां, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी अब बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दी है। शिंदे ने बताया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के तहत मुंबई के सेवरी और रायगढ़ जिले के नावाशेवा क्षेत्र के बीच यात्रा के समय को बेहद कम किया जाएगा। इस पुल को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कहा जा रहा है। यह पुल इससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास और विकास लाएगा। तो इस तरह से इस पुल की अहमियत को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको इस पुल की कुछ खूबियों के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह कुल 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है। 16.5 किलोमीटर पुल का हिस्सा समुद्री तल से ऊपर है, बाकी 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। यह पुल सेंट्रल मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा। पुल पर टोल राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा। MMRDA की तरफ से कुल 500 रुपए का टोल प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल चुनावी सीजन को देखते हुए इसमें कमी भी आ सकती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देश में कितनी तेजी से सड़क और पुल का निर्माण हो रहा है और ये कैसे देश की तरक्की को और आगे बढ़ा रहा है।